हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 14 जनवरी 2025 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? ए ग्रेटर नोएडा, बी जयपुर, सी भुवनेश्वर, डी लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा। देखिए, हाल ही में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। यह देश की कृषि और खाद्य व्यापार से जुड़ी एक प्रमुख प्रदर्शनी है। इस कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों और 2300 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया। इस महोत्सव के 8वें संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान ने ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड में किया। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक सांख्यिकी समिति के लिए बिग डेटा में शामिल हुआ है? ए भारत, बी चीन, सी फ्रांस, डी इजराइल। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर समिति में सदस्यता प्राप्त की है, जो वैश्विक सांख्यिकी ढांचे में देश की बढ़ती प्रभावशाली भूमिका को दर्शाता है। यह सदस्यता भारत की उस प्रतिबद्धता को प्रकट करती है जिसमें वह बिग डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा दे रहा है। यह समिति बिग डेटा और डेटा विज्ञान के उपयोग को लेकर कार्य कर रही है ताकि आधिकारिक सांख्यिकियों में सुधार किया जा सके और सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी की जा सके। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी नागपुर, डी इलाहाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। देखिए, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण मुंबई में शुरू हो गया है। चीनी ड्रामा द ब्लैक डॉग इस फिल्म की पहली ओपनिंग फिल्म होगी। इस फेस्टिवल के लिए कुल 61 फिल्मों का चयन किया गया है। यह फिल्म महोत्सव 10 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा और अंधेरी सायन और ठाणे में फिल्मों की स्क्रीनिंग आयोजित की जाएगी। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन फरवरी 2025 में निसार लॉन्च करेगा? ए GSLV F-15, बी GSLV F-16, सी GSLV F-17 या डी GSLV F-18। राइट आंसर है ऑप्शन बी GSLV F-16। देखिए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2025 के लिए इसरो के प्रमुख आगामी अंतरिक्ष मिशनों की उच्च स्तरीय समीक्षा की अध्यक्षता की। इस मिशन में गगनयान के तहत पहला मानव रहित कक्षीय मिशन शामिल है। अन्य मिशनों में 2 GSLV मिशन, LVM-3 का वाणिज्यिक प्रक्षेपण और निसार उपग्रह पर इसरो नासा सहयोग शामिल है। जनवरी में GSLV F-15 मिशन नाविक तारामंडल का समर्थन करने के लिए NVS-2 नेविगेशन उपग्रह ले जाएगा। फरवरी में GSLV F-16 मिशन निसार लॉन्च करेगा। निसार नासा के साथ सह विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किस नेता के नाम पर रखा गया? ए मुलायम सिंह यादव, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी नरेंद्र मोदी, डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 9 जनवरी 2025 को पहाड़ी राज्य के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए डॉक्टर सिंह के नाम पर एक संस्थान का नाम बदलने को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान रखने की मंजूरी दी गई। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में लेबनान के राष्ट्र प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? ए मिशेल सुलेमान, बी फुआद चेहाब, सी जोसेफ ऑन, डी इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी जोसेफ ऑन। देखिए, लेबनान की संसद ने जोसेफ ऑन को देश के प्रमुख के रूप में चुना। 2 साल के अंतराल के बाद सेना कमांडर जोसेफ ऑन को लेबनान का राष्ट्रपति चुना गया है।
पहले राउंड में ऑन को 128 में से 71 वोट मिले और दूसरे राउंड में उन्हें 99 वोट मिले। उन्होंने लेबनान की सीमाओं को नियंत्रित करने का भी वादा किया है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के किस सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ए 22वें, बी 23वें, सी 24वें, डी 28वें। राइट आंसर है ऑप्शन डी 28वें। देखिए भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC की मेजबानी करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गवर्नेंस में CSPOC की स्थायी समिति की बैठक में इसकी घोषणा की। 28वें CSPOC का फोकस संसदीय प्रक्रियाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर होगा। CSPOC मंच को सदस्य देशों के लिए संसदीय प्रथाओं का आदान प्रदान करने और सहयोग में सुधार करने के लिए एक मंच के रूप में डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग की सीमा तोड़ने वाला पहला वर्ष कौन सा बना? ए 2022, बी 2023, सी 2024, डी 2025। राइट आंसर है ऑप्शन सी 2024। देखिए 2024 वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष बन गया। 2024 पहला वर्ष था जिसमें वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों के 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया। इसकी पुष्टि यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा C3S द्वारा की गई। 2024 में पृथ्वी का औसत तापमान 1850 से 1900 की तुलना में 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी कहां से कहां तक के बीच साल भर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जेड मोड सुरंग का उद्घाटन करेंगे? ए कश्मीर और जम्मू के बीच, बी जम्मू और लद्दाख के बीच, सी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच, डी कश्मीर और लद्दाख के बीच। राइट आंसर है ऑप्शन डी कश्मीर और लद्दाख के बीच। देखिए पीएम मोदी कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जेड मोड सुरंग का उद्घाटन करेंगे। जेड मोड सुरंग कश्मीर और लद्दाख के बीच रणनीतिक गलियारा बनाने में पहला बड़ा मील का पत्थर होगी। इस सुरंग के उद्घाटन के बाद सोनमर्ग का पर्यटन स्थल साल भर पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। इसका निर्माण गगनगीर और सोनमर्ग के बीच थाजीवास ग्लेशियर पर्वत ग्लेशियर के नीचे किया गया। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? ए डॉक्टर दिलीप लोंडो, बी डॉक्टर रवि कुमार, सी डॉक्टर राजीव कुमार, डी डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। देखिए डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 मिला। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों के लिए सर्वोच्च सम्मान प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सैयद अनवर खुर्शीद को स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक कल्याण और भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। डॉक्टर खुर्शीद ने किंग फैसल अस्पताल में 3 दशक और नेशनल गार्ड अस्पताल में रॉयल प्रोटोकॉल फिजिशियन के रूप में 1 दशक सहित कई प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 14 जनवरी 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों को पढ़ लिया। अब हम प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं करंट अफेयर के उनको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? तो वह दिया गया हारिस रऊफ को। अगला प्रश्न है, महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 10.24 एकड़ का सांस्कृतिक गांव कलाग्राम की स्थापना कौन कर रहा है? तो वह कर रहा है संस्कृति मंत्रालय। देखिए यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है मनीष जैन को। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने यूपी के किस शहर में 5,500 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? वह किया है प्रयागराज में। देखिए अगला प्रश्न है, BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो वह किया है यूनिसेफ के साथ। देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है?
तो वह नेपाल के सेना प्रमुख को। देखिए अगला प्रश्न है, $400 बिलियन से अधिक की संपत्ति वाले दुनिया के पहले बिजनेसमैन कौन हैं? तो वह है एलन मस्क। अगला है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे हर साल कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 12 दिसंबर को। अगला है, दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश ने किसे हराकर टाइटल जीता? तो वह जीता है डिंग लिरेन को हराकर। अगला है, गूगल इंडिया की नई कंट्री मैनेजर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया है प्रीति लोबाना को। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 16 दिसंबर को। देखिए अगला प्रश्न है, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? तो वह लिया है फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने। देखिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो वह शुरू की है जलवाहक योजना। अगला प्रश्न है, मिखाइल कवेलशविली को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो वह चुना गया है जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो वह कर दी है 2 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इस साल किस टीम ने जीता? तो वह जीता है मुंबई ने। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो वह तबला के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो वह मनाई जाती है 15 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? तो वह किया है यूएसए ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? तो वह किया गया है चेन्नई में। अगला है, आईएनएस निर्देशक को किस नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया जाएगा? तो वह किया जाएगा विशाखापत्तनम में। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिला है? तो वह मिला है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। अगला प्रश्न है, ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्तपोषक CGS NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वह है छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया? तो वह है शाकिब अल हसन को। देखिए अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइवर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो वह इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। देखिए अगला प्रश्न है, आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? वह डिजाइन किया गया है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। देखिए अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में कितने रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया? जो है 85,520 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले आईएनएस निर्देशक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो वह किया गया गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो वह किया है मालदोवा ने। देखिए अगला प्रश्न है, हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2024 का अवार्ड किसने जीता? तो वह जीता है एटाना बोनमती ने। अगला प्रश्न है, DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो वह चुना गया है रोहन जेटली को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वह की है रविंद्रचंद्रन अश्विन ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2024 का अवार्ड किसने जीता? तो वह जीता है विनीसियस जूनियर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बायो साइंसेज लीडरशिप के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह किया गया है किरण मजूमदार शाह को। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर 2024 का अवार्ड किसने जीता? तो वह जीता है एमिलियानो मार्टिनेज ने। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो वह बने जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न है, गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो वह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।